हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन योर ओन यूट्यूब चैनल विज्ञान कौशल। बहुत सारे बच्चों की एक क्वेरी आ रही है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जब हम स्टडी करते हैं तो पाथ पैराबोलिक होता है, जिसको हम ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के नाम से, है ना। लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स ये पैराबोलिक होता है वो प्रूफ करने के लिए। तो खासकर ये क्लास 11th के नए बच्चों की क्वेरी आती है जो नए नए जाते हैं और टू डायमेंशनल मोशन को फर्स्ट टाइम स्टडी करते हैं। तो चलिए उसको सिंपल फॉर्म में सीखते हैं कि कैसे हम ये प्रूफ कर पाएँ। सबसे पहले पैराबोला थोड़ा सा जो आईआईटी के स्टूडेंट्स हो, प्रिपरेशन कर रहे हों, उनके लिए तो इशू नहीं है। जो मैथ स्ट्रीम वाले हैं तो पैराबोला के बारे में अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे या आगे करेंगे, है ना, कोनिक सेक्शन चैप्टर में। और नीट वाले जो बेसिक मैथ्स में थोड़ा सा उनको एक आइडिया दिया जाता है, तो मैं बस उसी को बेस लेके चल रहा हूँ कि पैराबोला कोई दो वेरिएबल्स हो और एक का पावर कुछ इस तरीके से रिलेटेड हो कि एक का पावर 1 या एक का पावर सेकंड दूसरे वेरिएबल का पावर 2 हो, तो पैराबोला इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। अब प्रोजेक्टाइल चूँकि टू डायमेंशनल मोशन प्रॉब्लम है ना, मोशन इन अ प्लेन है, तो डेफिनेटली हम टू म्यूचुअल डायरेक्शंस को इंडिविजुअल ट्रीट करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में। हम जानते हैं, एक बार एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को देखिए, आगे का डिस्प्लेसमेंट, आगे की वेलोसिटी, आगे का एक्सेलरेशन, जबकि एयर रेस्टेंस नहीं होता, हम निगलेक्ट कर रहे हैं, तो इसको हम ज़ीरो मान रहे हैं स्टूडेंट्स। और वाई डायरेक्शन के लिए भी ऐसे सब कुछ वाई डायरेक्शन का हम ट्रीट करते हैं, है ना। और यहाँ पे हम प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्सेलरेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन लेते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन। तो इसको हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन भी अज्यूम कर सकते हैं। तो हम वाई डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन और एक्स डायरेक्शन को यूनिफॉर्म मोशन की तरह ट्रीट करते हैं। तो एक्स डायरेक्शन में सिर्फ एक फॉर्मूला, एच एक्स को एक्स ले रहे हैं, स्पीड इनटू टाइम, और एक्स डायरेक्शन से हम टाइम की वैल्यू निकाल के वाई डायरेक्शन वाले में पुट करेंगे। वाई डायरेक्शन मतलब एस वाई को मैं वाई ले रहा हूँ, वाई इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मतलब सब कुछ वाई डायरेक्शन का लिया मैंने, एस वाई को मैंने वाई ले लिया, क्योंकि वाई डायरेक्शन हमारा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है। तो वहाँ इक्वेशन ऑफ मोशन लगाइए, और एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलेरेशन नहीं है, तो वहाँ पे आप डायरेक्टली एक्सेलेरेशन की वैल्यू देखिए, ए एक्स जीरो रखेंगे तो बस यही आएगा एक्स डायरेक्शन के लिए। तो बस इतना ही ट्रीट करना है, एक बार एक्स डायरेक्शन को अलग से ट्रीट कीजिए, एक बार वाई डायरेक्शन को ट्रीट कीजिए, बस यही तो सिंपल फॉर्म है। अब एक्स और वाई में रिलेशन बनाइए, एक का पावर 1 और एक का पावर अगर 2 आ जाए तो पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा, सिंपल। अब टाइम की वैल्यू आपने एक्स डायरेक्शन से निकाल के, एक्स डायरेक्शन के मोशन से निकाल के अपने वाई डायरेक्शन वाले में पुट करना है, सिंपल। तो आइए प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको ऐसे आप इमेजिन कीजिए कि लेट सपोज, अच्छा यहाँ पे आप कोई भी टाइप का प्रोजेक्टाइल मोशन आप इमेजिन कर सकते हैं, चाहे वो ग्राउंड टू ग्राउंड हो, दैट मीन्स इंक्लाइंड हो, या आप किसी हाइट से फेंकें, हाइट से मतलब इंक्लाइंड भी हो सकता है और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन भी हो सकता है। तो सारे टाइप के प्रोजेक्टाइल मोशन में ये एप्लीकेबल हो सकता है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया, वाई और एक्स, पॉइंट ओ को मैंने पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ले लिया बच्चों, और यहाँ से मैं एक बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहा हूँ जिसको मैं प्रोजेक्टाइल नाम दे रहा हूँ, विथ इनिशियल स्पीड या वेलोसिटी यू, मेकिंग एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, है ना। इसको हम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बोलेंगे। जिस बॉडी को हम फेंक रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसको प्रोजेक्टाइल, जिस स्पीड से फेंक रहे हैं उसको प्रोजेक्टाइल क्या वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, जिस वेलोसिटी से फेंक रहे हैं, और जिस एंगल विथ हॉरिजॉन्टल जो हम ले रहे हैं उसको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बोल रहे हैं। तो ये हम जानते हैं टू डायमेंशन हुआ, हम किसी एंगल में फेंक रहे हैं, डेफिनेटली उसका आगे का कंपोनेंट भी होगा और ऊपर का भी, मतलब यू एक्स और यू वाई भी। डेफिनेटली हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर से इसको बोल सकते हैं, एक्स डायरेक्शन में यू कॉस थीटा, वाई डायरेक्शन में यू साइन थीटा, यू इनिशियल वेलोसिटी है। अब आगे के डायरेक्शन में कोई एक्सेशन नहीं है, तो यू कॉस थीटा तो हम हमेशा कांस्टेंट लेके चलने वाले हैं, जिसको यू एक्स बोल रहे हैं, वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन में पहले ऊपर जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद नीचे जाएगा, तो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड जर्नी होगी। तो अभी हम जानते हैं कि अपवर्ड और डाउनवर्ड जर्नी के लिए हम ये बोल सकते हैं कि जब तक ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, मैक्सिमम हाइट मतलब हम जानते हैं, मैं इसके ऊपर क्यों नहीं गया, क्योंकि वेलोसिटी जीरो होगी। कौन सी वेलोसिटी? ऊपर ले जाने वाली, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी यहाँ पे जीरो है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल बचती है। उसके बाद डाउनवर्ड आता है, मतलब बिफोर मैक्सिमम हाइट ये अपवर्ड डायरेक्शन में रिटार्डेड मोशन है, और आफ्टर मैक्सिमम हाइट ये अपवर्ड मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में ये एक्सेलरेटेड मोशन है। यही हमें स्टडी करना होता है। तो चलिए हम इसको
देखते हैं। अब मान लीजिए किसी एक सर्टेन टाइम टी में, आफ्टर सर्टेन टाइम टी, ये प्रोजेक्टाइल यहाँ पे पहुँच गया है पॉइंट पी पे, तो डेफिनेटली ये टी टाइम में एक्स डिस्टेंस कवर किया होगा और उतने ही टी टाइम में ये वाई डिस्टेंस कवर किया होगा। तो वाई के लिए हमने वाई डायरेक्शन का इक्वेशन बना लिया, एक्स के लिए एक्स डायरेक्शन का इक्वेशन बना लिया, एक्स डायरेक्शन से टाइम की वैल्यू हमने निकाल के यहाँ रख रखी है। अब चूंकि हम डाउनवर्ड डायरेक्शन को चलिए निगेटिव ले लेते हैं और अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव, वेक्टर क्वांटिटीज़ के साइन कन्वेंशन के लिए, जैसे कि एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी। तो चलिए इस इक्वेशन में हम इसको रख देते हैं। जितनी देर में एक्स जाएगा आगे उतनी देर में वाई ऊपर पहुंचा। ये वाई कहीं भी ले सकते हैं आप, यहाँ भी ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं। तो वाई इज इक्वल टू यू टी, यू वाई इनिशियल वेलोसिटी यू वाई, वर्टिकल डायरेक्शन में कितना है यू साइन थीटा, अपवर्ड है, अपवर्ड हमने पॉजिटिव लिया है, इंटू टी, टाइम की वैल्यू हम यहाँ से रख सकते हैं एक्स अपॉन यू एक्स को हम लिख सकते हैं यू कॉस थीटा, माइनस क्यों, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन है, ए वाई की जगह हम रखेंगे माइनस जी, तो माइनस हाफ जी टी की जगह फिर से एक्स अपॉन यू एक्स मतलब यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। मैं फिर से रिपीट करूँगा, सिर्फ एक बार प्रोजेक्टाइल को आपने प्रोजेक्ट किया, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, इंक्लाइन प्रोजेक्शन कोई भी आप ले सकते हैं, ऑब्लिक प्रोजेक्शन सॉरी, कहीं से भी। एक बार एक्स डायरेक्शन को अलग ट्रीट कीजिए, वाई डायरेक्शन को अलग ट्रीट कीजिए। एक्स डायरेक्शन के लिए आपने इक्वेशन लिख दिया काइनेमेटिक्स का, वाई डायरेक्शन के लिए आपने काइनेमेटिक्स का इक्वेशन लिख दिया, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से टाइम की वैल्यू निकाल के हॉरिजॉन्टल जो आपने काइनेमेटिक इक्वेशन लिखा है आप वर्टिकल वाले में पुट कीजिए इक्वेशन ऑफ मोशन में। वाई और एक्स में रिलेशन बनाना है बेसिकली। ट्रेजेक्ट्री मीन्स व्हाट, आप ट्रेजेक्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल। ट्रेजेक्ट्री मीन्स द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना। यहाँ से आपने फेंका तो ढेर सारे ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन होगा, उन पॉइंट्स को मिलाएंगे जो एक पर्टिकुलर कंडीशन के साथ वो उसका लोकस है, तो वही उसका ये पैराबोला होता है, यही हम प्रूफ कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, y इज इक्वल टू यहाँ पे u कैंसल आउट होगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा दैट विल बी टेन थीटा, तो आ गया u टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आप चाहें तो कॉस स्क्वायर थीटा को ऊपर ले जा सकते हैं, तो वहाँ से आपको सेक्स स्क्वायर थीटा मिलेगा, उसको 1 + tan स्क्वायर थीटा के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। बट हमारा काम ये है कि हम यहाँ से अगर ध्यान से देखें, यू कैंसिल था, सॉरी ये हमने थोड़ा सा एक छोटा पॉइंट यहाँ पे गड़बड़ कर दिया है, ये हम यू नहीं, यहाँ पे हमें एक्स लिखना है, एक्स टेन थीटा। तो वाई की वैल्यू देखिए, वाई का ये एक इक्वेशन बन गया है। अब ध्यान से देखें, क्वाड्रेटिक, जिसमें वाई का पावर 1 और एक्स का मैक्सिमम वैल्यू 2 है। तो डेफिनेटली ये प्रोजेक्टाइल का पाथ कैसा हो गया, पैराबोलिक। तो ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। सो होप कि बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। आपको और भी जो क्वेरीज हैं आप भेज सकते हैं, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू।